सो गाइस फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 4 का पार्ट 11 लेके। जी हाँ गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ पार्ट 11 लेके। उसके बाद जो पार्ट आएगा ना पार्ट 12, वो उसका लास्ट पार्ट होगा। जी हाँ गाइस, वो उसका लास्ट पार्ट होगा सीज़न 4 का। उसके बाद सीज़न 5 1500 सब्सक्राइबर के बाद आएगा। जी हाँ गाइस, 1.5 के सब्सक्राइबर के बाद ही आएगा। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था जो मतलब कि एक्स और रे होते हैं ना, उन्होंने मतलब कि मिस्सो के स्कूल में एडमिशन ले ली थी गाइस, क्योंकि वो मतलब कि मिस्सो के साथ रहना चाहते थे इसलिए गाइस। और वो क्यों रहना चाहते थे गाइस, वो गाइस मैं अभी नहीं बता सकता गाइस, बाद में बताऊंगा। और गाइस हम देखते हैं कि जो मतलब कि एक्स और रे मतलब कि क्लास के अंदर होते हैं, मिस्सो भी क्लास के अंदर होता है, सुमेरे भी क्लास के अंदर होती है, सब लोग क्लास के अंदर होते हैं। और गाइस सर आ जाते हैं। सर कहते हैं कि कैसे हो, मतलब कि सब लोगों को कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, और सब लोग भी सर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और सर कहते हैं कि आज सरप्राइज टेस्ट है। जी गाइस, सर कहते हैं कि आज सरप्राइज टेस्ट है। और गाइस सब लोग डर जाते हैं। सब लोग कहते हैं, जो कबाब होता है ना वो तो कहता है कि सर सरप्राइज टेस्ट के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं चला है। फिर सर कहते हैं कि यार बुद्धू, ये सरप्राइज टेस्ट है, मतलब कि इसके अंदर मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बल्कि सरप्राइज टेस्ट लूँगा और पता चलेगा कि सरप्राइज टेस्ट में मतलब कि किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, उसे तो कोई टेंशन नहीं थी। और गाइस लेकिन जो सुमेरे होती है ना, वो कहती है कि मिस्सू सुनो यहाँ पे आओ। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ बोलो। फिर सुमेरे जो होती है ना, वो कहती है कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करोगे, बिना पावर्स के अपना टेस्ट दो। फिर मिस्सू सुमेरे को कहता है कि मैं तो अपनी पावर्स का कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो अपने दिमाग का यूज़ कर रहा हूँ ना। फिर जो सुमेर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ये दिमाग किस वजह से मतलब कि इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना है। अब मतलब कि तुम नॉर्मल मिस्सो बन के ही मतलब कि ये टेस्ट दो, ताकि मतलब कि प्रॉपर बना रहे सब कुछ। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि यार पता नहीं मैं क्या करूँ, नॉर्मल मिस्सो बन के तो कभी मतलब कि एक मार्क्स भी नहीं ला पाऊँगा, एक मार्क्स भी। और गाइस बेचारा मिस्सो सोच में पड़ जाता है। और गाइस और वो सुमेरे के वादे का पक्का था गाइस। सुमेरे ने उसे वादा मतलब कि सुमेरे से उसने वादा किया था कि वो मतलब कि नॉर्मल मिस्सो बन के एक टेस्ट देगा। और कहता है कि देखते हैं क्या होता है गाइस। और वो जो नॉर्मल मिस्सो बन के टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है मिस्सो। लेकिन मिस्सो थोड़ा डर रहा होता है गाइस। पहले मिस्सो के अंदर डर नहीं था गाइस, लेकिन अब डर हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो नॉर्मल मतलब कि वो बिना पावर के और नॉर्मल मिस्सो बन के वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे खुद को पता था गाइस। और जो टेल मी एक्स होते हैं ना, और जो एक्स और रे होते हैं ना, वो गाइस मतलब कि बिंदास बैठे थे गाइस। उनको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि टेस्ट क्या होता है गाइस, उनको तो ये भी नहीं पता था। और गाइस जो सर होते हैं ना, वो पेपर देते हैं। और गाइस जो एक्स और रे होते हैं ना, वो कहते हैं कि इन पेपर का क्या करना है। गाइस सर होते हैं, वो कहते हैं कि इस पेपर के अंदर लिखना है, लिखना। फिर जो मतलब कि वो एक्स होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर रे होता है, वो कहता है कि लेकिन लिखना क्या है। फिर जो सर होते हैं ना, वो कहता है कि वही लिखना है जो तुम्हें आता है। फिर जो एक्स होता है, वो कहता है कि अच्छा लेकिन हमें क्या आता है, मतलब कि हमें तो बहुत कुछ आता है, क्या सब कुछ लिख देना है। फिर जो सर होते हैं, वो कहते हैं कि उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया है ना, उसके आंसर देने हैं। वैसे तुम दोनों आज नए आए हो, इसलिए तुम दोनों टेस्ट नहीं दोगे तो भी चलेगा। फिर सारी क्लास मतलब कि आवाज़ उठाने लगती है कि सर ये गलत है, सर ये गलत है। लेकिन सर कहते हैं कि चुप रहो, वो दोनों नए आए हैं इसलिए उन दोनों को कुछ पता नहीं होगा। फिर एक्स और रे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम मतलब कि टेस्ट दे देंगे जैसा भी होगा, और सारे क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे। तो सर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम दे सकते हो। और गाइस जो मतलब कि एक्स और रे होते हैं ना, वो मतलब कि पेपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक्स कहता है कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन है। और गाइस जो एक्स होता है ना, वो अपने आंखें बंद करता है और मतलब कि कहता है कि पता नहीं ये किस प्रकार के क्वेश्चन है। पृथ्वी के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन ये किस प्रकार मतलब कि ये मतलब कि है क्या। और गाइस उन दोनों को कुछ पता नहीं था गाइस। और हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। सुमित कहती है कि कॉन्फिडेंस रखो मिस्सू, कॉन्फिडेंस रखो। और गाइस मिस्सू कहता है कि हाँ कॉन्फिडेंस था, लेकिन तुम्हारे वादे ने मेरा कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दिया है। फिर सुमित कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा ना सोचूं तो क्या करूँ, वैसे मैं बिना मिस्सू के कुछ कर भी तो नहीं सकता ना।
अगर मैं नॉर्मल मिस्सो बन जाता हूँ तो तुम्हें पता है ना कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सुमेरा कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वैसे भी ये पावर तुम्हारे पास हमेशा तो रहने वाले नहीं है। फिर मिस्सो कहता है कि ये किसने कहा तुमसे, ये पावर मेरे पास हमेशा रहने वाले, यहाँ तक कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, जितने जन्म मैं लूँगा ना उतने जन्म में ये पावर्स मेरे पास रहने वाली है, क्योंकि ये पावर्स मेरी स्पिरिट को मिली है, मतलब कि मेरे को मिली है। और उस मतलब कि आदमी ने भी कहा था कि ये पावर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, इस पावर का तुम जैसा भी यूज़ करो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। फिर जो सुमेरा कहती है कि अरे वाह क्या पावर मिली है तुम्हें, लेकिन तुम इस पावर का कम यूज़ करो। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे एग्ज़ाम लिखने दो, मतलब कि पेपर लिखने दो। फिर जो सुमेरा कहती है कि लेकिन तुम बहुत ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो इस टेस्ट के लिए। फिर मिस्सो कहता है कि नर्वस ना हो तो क्या करूँ, मेरे को पक्का पता है इस बार मेरी बेइज्जती पक्की होने वाली है और वो जैकब मेरा ज़रूर मजाक उड़ाएगा। फिर सुमेरा कहते हैं कि जैकब, लेकिन जैकब तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएगा। फिर मिस्सो कहता है कुछ नहीं गाइस, क्योंकि सुमेरा को कुछ भी नहीं पता था जैकब के बारे में, इसलिए गाइस सुमेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था और मिस्सो बताना भी नहीं चाहते थे जैकब के बारे में कि जैकब कैसा लड़का है। सो गाइस जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि अरे यार अब तो पूरी क्लास मुझ पे हंसेगी अगर मेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए तो। फिर सर भी कहेंगे कि पिछली बार तुमने ज़रूर चीटिंग करके मतलब कि पूरा टेस्ट में फर्स्ट नंबर लाए होंगे, वरना तुम कभी ला ही नहीं पाते। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है गाइस। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके पूरा टेस्ट ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपना टेस्ट पेपर दे देते गाइस। जी हाँ गाइस टेस्ट दे देते। फिर सर कहते हैं कि अभी तो मतलब कि जो मतलब कि अभी जो मतलब कि लेक्चर है वो स्पोर्ट्स का है। जी हाँ गाइस वो स्पोर्ट्स का लेक्चर था। और गाइस सब लोग मतलब कि ग्राउंड पे चले जाते हैं और गाइस वहाँ पे सर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे एक नए सर आए हैं। और गाइस वहाँ पे मतलब कि एक नए टीचर्स थे गाइस वहाँ पे। जी हाँ गाइस एक नए टीचर थे गाइस। और वो जो होते हैं ना वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा मतलब कि स्पोर्ट्स का नया टीचर हूँ। और गाइस वो जो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। और गाइस सब लोग उस सर की बात सुनने लगते हैं। और गाइस वो जो सर होते हैं ना वो एक नए सर होते हैं स्पोर्ट्स के। और जो वो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे अंदर मतलब कि सबसे पहली मतलब कि कुंफू कराटे को सीखने की सबसे पहली ट्रिक होनी चाहिए। जी हाँ गाइस वो एक मतलब कि स्पोर्ट्स सर थे, लेकिन गाइस कुंफू कराटे मतलब कि टीचर थे गाइस। उनके मतलब कि बहुत सारे मतलब कि क्लासेस खुले हुए थे मतलब कि जापान के अंदर, वो मतलब कि कुंफू कराटे सिखाते थे सबको। जी हाँ गाइस और वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि इंसान के अंदर डर नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो सब कुछ समझा रहे थे सबको। और जो मतलब कि वो होते ना वो कहते हैं कि कोई बच्चा सामने आओ, मैं उसे करके दिखाता हूँ कि कैसे एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। और गाइस जो जैकब होता है ना वो कहता है कि सर मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। फिर जो मतलब कि सर होते हैं ना वो जैकब की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें शायद जानता हूँ, तुम मतलब कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन जैकब हो ना, वैसे तुम्हें जीतने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। फिर वो जो होता है ना जैकब वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देता है हाँ वैसे मैं किसी को भी हरा सकता हूँ सर। फिर सर कहते हैं कि हाँ लेकिन हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि हमें कभी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमारा दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो जैकब होता है ना वो कहता है कि सर उसके अंदर अंडर एस्टिमेट क्या बात है, मैं तो आपको भी हरा सकता हूँ गाइस। वो जोश जोश में बोल देता है। सर कहता है कि अच्छा ठीक है आओ। और जो सर होते हैं ना गाइस वो तो कुंफू कराटे के गाइस आप किंग ऑफ किंग भी कह सकते हो, कुंफू कराटे में बहुत एक्सपर्ट थे गाइस। वो जो होते हैं ना गाइस जो हो गया जैकब होता है ना वो बॉक्सिंग के मतलब कि इतने पंच मारता है ना सर को, लेकिन गाइस वो सिर्फ अपने एक हाथ से टॉस कर लेते हैं, सारे के सारे मुक्कों को टॉस कर लेते हैं। लेकिन गाइस वो जब सर होते हैं ना वो मतलब कि जो जैकब होते हैं ना उसके गले पे सिर्फ एक मतलब कि जो है ना हाथ मारते हैं ना गाइस, जैकब वहीं पे गिर जाता है और मतलब कि चिल्लाने लगता है। जैकब कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और गाइस धीरे धीरे करके मतलब कि जो जैकब होता है ना वो खड़ा होता है और कहता है कि सर ये क्या था, आपने एक ही मारा लेकिन मेरी सांस अटक चुकी थी। फिर जो मतलब कि सर होते हैं ना वो कहता है कि मैं यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ताकत के बलबूते पे मतलब कि इंसान लड़ाई नहीं जीत सकता है, उसे दिमाग का भी यूज़ करना पड़ता है। सो अब से हम सब लोग मतलब कि ट्रेनिंग करेंगे। अब तो कोई ऐसा नहीं है ना कि किसी को मतलब कि अपने आप पे मतलब कि ज़्यादा ही मतलब कि गुरूर हो, अपने आप पे मतलब कि ज़्यादा ही रौब आ रहा हो। अगर ऐसा हो तो बोल दो मुझे। फिर सर मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना वो डर जाते हैं गाइस। जैकब की हालत देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सर ऐसा हम कोई नहीं। फिर जो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि अभी आप लोग जा सकते हो, खेल सकते हो,
अभी मतलब कि मैं मतलब कि अभी फर्स्ट टाइम है, मतलब कि फर्स्ट बार मतलब कि जो है ना क्लासेस, मतलब कि जो स्पोर्ट्स का मतलब कि लेक्चर है ना वो स्टार्ट हुआ है। इस वजह से मैं ज़्यादा मतलब कि आपसे ट्रेनिंग नहीं करवाना चाहता। इस वजह से आप आज के दिन मतलब कि खेल सकते हो। बाकी के जब भी लेक्चर आएंगे ना तब मतलब कि हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि कराटे है क्या, वो सब कुछ। फिर सारे बच्चे एग्री कर जाते हैं और जो सब लोग होते हैं ना वो मतलब कि ग्राउंड पे चले जाते हैं खेलने के लिए। और गाइस हम देखते हैं कि वैसे ही करके स्पोर्ट्स का लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है गाइस, स्पोर्ट्स का लेक्चर भी। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं गाइस, जी हाँ गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जापान में, जी हाँ गाइस, जापान में एक मिनिस्टर होता है गाइस। उस मिनिस्टर का बेटा गाइस बड़ा ही हरामी है गाइस। मैं किसी भी मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ गाइस, बट ये सिर्फ ओपिनियन है गाइस मेरा, मतलब कि मैं बता रहा हूँ गाइस, ऐसा कुछ रियली में है नहीं रियलिटी में, बट मैं बता रहा हूँ। अगर कोई जापान से हो तो यार गाइस गाली बलोच न मत करना, ठीक है। और जो वो होते हैं ना वो मिनिस्टर का बेटा, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हरामी था गाइस, बहुत ज़्यादा हरामी गाइस। उसकी नज़र बहुत ज़्यादा गंदी थी गाइस, बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत ज़्यादा हरामी था गाइस, बहुत ज़्यादा। और गाइस मिस्सो की जो स्कूल थी ना उसके बाजू में मतलब कि एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था गाइस। उस मिनिस्टर ने गाइस वहाँ पे करवाया था, और वो मतलब कि उद्घाटन, मतलब कि आप कह सकते हो उद्घाटन होता है ना, मतलब कि शो का, मतलब कि ओपनिंग होती है उस मतलब कि बिल्डिंग की। सो वो मिनिस्टर गया था और साथ ही में उसका बेटा गया था। और गाइस जो उसका बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा हरामी था। उसके गुंडे मतलब कि दोस्त भी थे बहुत सारे, मतलब कि वहाँ पे 7-8 दोस्त आए थे गाइस उसके। वहाँ पे बहुत सारी पुलिस भी थी, पुलिस को भी पता था कि ये हरामी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा था गाइस, जी हाँ गाइस। और जो मिनिस्टर का बेटा है ना वहाँ पे मतलब कि पूरी सड़क थी गाइस, पूरी सड़क, और वहाँ पे सामने बिल्डिंग थी, वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था गाइस, जी हाँ गाइस, आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ पुलिस थी, उसके मतलब कि बाकी के गुंडे दोस्त थे, और जो मतलब कि बिल्डिंग का मतलब कि जो ओनर होता है ना वो था, और गाइस साथ में मिनिस्टर था गाइस। और जो वो मिनिस्टर होता है ना वो ओपनिंग कर देता है गाइस, वहाँ पे ओपनिंग कर देता है, और गाइस वहाँ पे उनका स्टाफ भी था गाइस, उस बिल्डिंग का स्टाफ, मतलब कि आप कह सकते हो उस ओनर के नीचे जो काम करता है ना स्टाफ, वो भी था गाइस। और वहाँ पे गाइस मतलब कि जो झाड़ू मतलब कि लगाने वाली जो औरत होती है ना गाइस, मतलब कि आप कह सकते हो लेडीज़, उनके ऊपर गाइस मतलब कि बुरी नज़र डाल रहा था। और गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा लग रहा था, सबको बुरा लग रहा था, लेकिन गाइस कुछ कर नहीं सकते थे, वो मिनिस्टर का बेटा था। मिनिस्टर भी गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि सबको पता था कि ये मतलब कि माफिया के साथ मतलब कि जुड़ा हुआ है गाइस, अंडर वाटर, मतलब कि अंडर वाटर नहीं गाइस, अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ मतलब कि जुड़ा हुआ है, अंडरवर्ल्ड के साथ इसका कनेक्शन है गाइस, सब लोग जानते थे इस बात को। और गाइस इस वजह से कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसको पता था कि मीडिया में भी बात नहीं आएगी, और वो किसी को भी ऐसे ही टपका सकता है बिना मीडिया में बात आए। और गाइस जो वो होता है ना वो मतलब कि हाथ लगा रहा होता है उस औरत को, मतलब कि बहुत सारी वहाँ पे मतलब कि काम करने वाली मतलब कि 5-6 वो होती है ना औरत, उनको हाथ लगा रहा होता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, रुको यहाँ पे तो साफ कर दो। और गाइस वो मतलब कि पीछे हाथ लगा रहा होता है, और गाइस वो सब कुछ कर रहा होता है किसी को, मतलब कि गाइस वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे गाइस, जी हाँ गाइस, वो मतलब कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीब थे वो लोग, इसलिए वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और उनके जो हस्बैंड थे ना वो भी कुछ नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि उनको भी पता था कि वो कुछ नहीं कर सकते। और गाइस उनके जो बच्चे होते हैं ना गाइस, मतलब कि 3 जो औरत थी ना वो कुंवारी थी गाइस, लेकिन बाकी की जो 2 औरत थी ना वो मतलब कि उनके बच्चे थे गाइस, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन गाइस उनके जो डैड थे ना वो चुप करवा रहे थे। और गाइस जो मतलब कि वो औरत होती है ना गाइस, एक औरत जो कुंवारी थी गाइस, और उनके ऊपर हाथ डालने लगता है और कहता है कि अरे कहाँ जा रही हो, क्या आज मेरे साथ मतलब कि कमरे में आओगी, खुश कर दूंगा तुम्हें, मतलब कि ऐसा सब कुछ गाली बलोच कर रहा होता है गाइस, वो सब कुछ बोल रहा होता है। और गाइस वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे को काम करने दो। फिर जो मतलब कि वो मिनिस्टर का बेटा होता है वो कहता है कि काम ही तो कर रहे हैं हम, काम ही तो कर रहे हैं हम, क्या चलो मेरे साथ भी कमरे में काम करने के लिए चलो ना आप तुम। और गाइस ऐसा सब कुछ बोल रहा होता है वो। और गाइस वो जो औरत होती है ना वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। और गाइस वो जो मिनिस्टर का बेटा होता है ना वो हंसने लगता है, कहता है कि भगवान के लिए भगवान के लिए, तुम्हें क्या लगता है भगवान होते हैं? फिर वो जो औरत होती है ना वो कहती है कि हाँ भगवान होते हैं, मैं भगवान को मतलब कि रोज़ पूछती हूँ। फिर जो मतलब कि वो मिनिस्टर का बेटा होता है वो कहता है कि भगवान को पूजने से अच्छा अगर तुम हमें पूजती तो हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम तो भगवान को पूज रही हो, तुम्हें पता है भगवान होते ही नहीं हैं।
फिर वो जो मतलब कि औरत होती है वो कहते कि ऐसा नहीं है, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। फिर जो वो मतलब कि होता है मिनिस्टर का बेटा, वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैंने एक बार कहा ना भगवान नहीं होते हैं, मतलब कि नहीं होते हैं। फिर जो वो औरत होती है ना वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना है वो कह लो, लेकिन भगवान होते हैं। और गाइस वो जो होता है ना वो कहता है कि ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन सा भगवान बचा सकता है गाइस। और गाइस वो जो औरत होती है ना वो चिल्लाने लगती है और कहते हैं प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। और गाइस जो मिनिस्टर होता है ना वो कहता है कि वाह मेरे बेटे वाह। और गाइस वो अपने बेटे की तारीफ़ कर रहा होता है। और गाइस जो ओनर होता है ना वो शर्म के मारे नीचे सर झुकाया था। और गाइस पूरा स्टाफ भी नीचे झुका हुआ था। और गाइस जो मतलब कि उसकी स्टाफ की जो लेडीज़ थी ना वो भी मतलब कि छुप रही थी गाइस, थोड़ा बहुत छुप रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसका जो बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा हरामी है गाइस, बहुत ज़्यादा हरामी। और गाइस वहाँ पे पुलिस वाले भी थे गाइस, वो लोग भी अपना मुंह नीचे कर देते हैं, वो भी कुछ नहीं करते रहे होते गाइस। बहुत सारी पुलिस थी वहाँ पे लेकिन कुछ नहीं कर रही होती। वहाँ पे एक मतलब कि जो औरत होती है ना वो लेडीज़ इंस्पेक्टर के पास जाती है और कहती है प्लीज़ मेरे को बचाओ, प्लीज़ ये मतलब कि मेरे मतलब कि इज्जत लूटना नहीं, मतलब कि मतलब कि लूटने पे तुला हुआ है, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा होता है क्योंकि गाइस सबको अपनी जान प्यारी थी, गाइस सबको अपनी जान प्यारी थी। और गाइस वहाँ पे उसी रास्ते पे गाइस टेनो इन्फिनाइट और उसका असिस्टेंट आ रहे होते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, अब देखने में मज़ा आएगा गाइस, अब देखने में मज़ा आएगा क्या होता है गाइस। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि टेनो इन्फिनाइट है ना वो गॉड को बहुत पूछता है गाइस। और गाइस उसका जो असिस्टेंट होता है ना गाइस, या आप कह सकते हो उसका लेफ्ट हैंड गाइस, वो कहता है कि सर तो फिर मैं चलता हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। और गाइस जो मतलब कि वो होता है ना वो चला जाता है, पृथ्वी से चला जाता है गाइस। और जो मतलब कि टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो मतलब कि ऐसे ही जा रहा होता है। और गाइस वो मतलब कि जो होता है ना वो बंदा, जी हाँ गाइस मिनिस्टर का बेटा, वो उसकी इज्जत लुटाने पे तुला हुआ था गाइस। और जो औरत होती है ना वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और गाइस वो भगवान को याद कर रही होती है, प्लीज़ मुझे बचा लो भगवान, प्लीज़ मुझे बचा लो। और गाइस टेनो इन्फिनाइट को ये बात छू जाती है दिल के अंदर कि वो भगवान को पूज रही हो और वो बंदा उसकी इज्जत लूटने पे तुला हुआ है। क्या ही घोर कलयुग है, क्या ही घोर कलयुग है गाइस। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गाइस, गाइस बहुत ज़्यादा गुस्सा। और गाइस वो जो होता है ना वो दबंग तरीके से गाइस जा रहा होता है गाइस, जाता है गाइस। वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स भी थे, जी हाँ गाइस मिनिस्टर के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे, पुलिस भी थी, सब कुछ था, कोई भी कुछ भी मतलब कि मिनिस्टर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और गाइस वहाँ पे मतलब कि उस बंदे के गुंडे लोग दोस्त भी थे। और गाइस वो मतलब कि बंदा जैसे ही उस मतलब कि औरत के ऊपर मतलब कि हाथ डालने ही वाला होता है तभी गाइस वो हवा में हो जाता है गाइस, वो हवा में मतलब कि लटक जाता है गाइस। क्यों, कैसे? क्योंकि गाइस सब लोग देख के चौंक जाते हैं क्योंकि टेनो इन्फिनाइट ने उसकी गर्दन पकड़ के उसे मतलब कि लटका दिया था हवा में। जी हाँ गाइस उसकी गर्दन मतलब कि अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली थी गाइस। और गाइस वो टेनो इन्फिनाइट के हाथ के अंदर मतलब कि उसके हाथ के अंदर मतलब कि उस बंदे की गर्दन थी गाइस, टेनो इन्फिनाइट के हाथ के अंदर उस बंदे की गर्दन थी गाइस। और वो लटक रहा था हवा में। और गाइस वो तड़प रहा था गाइस, वो तड़प रहा था गाइस। और पूरा यूनिवर्स गाइस हिल जाता है गाइस इस बात से गाइस, क्योंकि टेनो इन्फिनाइट गाइस आज तक वो कभी भी किसी भी लड़ाई में कूदा नहीं है गाइस, किसी भी लड़ाई में कूदा नहीं है। हाँ कूदा है लेकिन वो बहुत पहले कूदा था, लेकिन बाकी उसने मतलब कि वो किसी को भी अगर किसी भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो किसी और को भेजता है। जी हाँ गाइस वो मतलब कि किसी और को भेजता है, वो खुद नहीं जाता है गाइस क्योंकि वो एक किंग है गाइस, वो एक किंग है। लेकिन हाँ गाइस वो पुरानी लड़ाई लड़ चुका है गाइस, लेकिन वो जो लड़ाई थी ना वो गॉड लेवल लड़ाई थी गाइस, गॉड लेवल लड़ाई के अंदर गाइस वो लड़ चुका है गाइस, बहुत सारी लड़ाई गाइस, बहुत सारे मतलब कि कैरेक्टर्स को मार चुका है, बहुत सारे पावरफुल डेमंस की भी मतलब कि उसने बैंड बजा के रख दिया गाइस। और गाइस सब लोगों में से किसी को भी नहीं पता था गाइस कि टेनो इन्फिनाइट फिर से लड़ाई के अंदर जाएगा गाइस, फिर से लड़ाई वाले माहौल में जाएगा, किसी को भी नहीं पता था क्योंकि बहुत पहले से ही उसने अपनी लड़ाई छोड़ दी थी गाइस। लेकिन गाइस एक और चीज़ कि टेनो इन्फिनाइट कभी अन्याय होते हुए नहीं देख सकता, और वो भी उसके आंखों के सामने कभी भी नहीं देख सकता। जी हाँ गाइस उसके आंखों के सामने कभी भी नहीं देख सकता। और गाइस पूरा यूनिवर्स हिल जाता है गाइस, जो मतलब कि पृथ्वी थी ना उसके ऊपर गाइस मतलब कि तूफान मच जाता है गाइस, पूरा तूफान मच जाता है, समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है जैसे उसने उठाया था गाइस। वहाँ पे इतना ज़ोर से तूफान आ रहा था ना गाइस कि मैं बता नहीं सकता गाइस। लेकिन गाइस
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस बंदे का क्या होगा गाइस, क्या हाशिर करेगा, चाहे पुलिस हो या कोई भी हो गाइस, किसी की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन टेनो इन्फिनाइट ने जाके उसकी गर्दन पकड़ ली। सिर्फ एक हाथ से अपनी गर्दन, उसकी गर्दन पकड़ ली। और गाइस वहाँ पे उसके सारे जो दोस्त होते ना, वो मतलब कि टेनो इन्फिनाइट के हाथों से उसकी गर्दन छुड़ा रहे थे। कम से कम 20 लोग गर्दन छुड़ा रहे थे, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे सिर्फ एक हाथ से। गाइस वो लोग दो दो हाथ से छुड़ा रहे थे, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट है ना, वो गाइस थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा था गाइस। वो मुस्कुरा रहा था गाइस टेनो इन्फिनाइट, और वो हंस रहा था गाइस, बहुत ज़ोर से हंस रहा था गाइस। और कहता है कि पहली बार गाइस वो कुछ बोलता है और कहता है कि तू अब बचने वाला नहीं है। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। सो गाइस, और गाइस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाइस उस औरत ने गाइस भगवान का नाम लिया था गाइस, भगवान का। और कहते हैं ना गाइस, जो भगवान का नाम लेता है ना, भगवान उसकी हर एक मदद करता है, चाहे वो भगवान चाहे किसी भी रूप में है गाइस। यहाँ पे वो टेनो इन्फिनाइट के रूप में है, ऐसा भी आप कह सकते हो गाइस। क्योंकि गाइस उस औरत की गाइस मतलब कि जो मतलब कि इज्जत थी वो तो बच जाएगी ना गाइस, वो तो बच जाएगी ना गाइस। लेकिन गाइस उस बंदे का क्या हासिल होने वाला है वो तो कोई बता नहीं पाएगा गाइस। इतना दर्दनाक मौत देगा पता नहीं गाइस। लेकिन हाँ गाइस, टेनो इन्फिनाइट की एक खासियत है गाइस, वो मैं कल वीडियो डाल दूंगा उसके बारे में भी, कि वो कभी भी अपने अपोनेंट को इतनी आसान मौत नहीं देता है, वो दर्दनाक मौत देता है गाइस। इतनी दर्दनाक कि उसके सातों जन्म तक उसको याद रहे गाइस। ये सिर्फ मुहावरा नहीं है कि उसके सातों जन्म तक उसको याद रहे, लिटरली में गाइस उसको याद रहता है, वो दर्द याद रहता है, उसके सपने में याद रहता है या कहीं पे भी याद रहता है, लेकिन उसको वो दर्द याद रहता है कि क्या दर्दनाक मौत है उसकी। गाइस क्या होने वाला है गाइस, देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिले मेरे यारा।